नमस्कार, ये आकाशवाणी शिमला है। अब आप अनुराग पराशर से प्रादेशिक समाचार सुनिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कल वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से विकसित भारत संकल्प यात्रा के लाभार्थियों से बातचीत करेंगे। प्रधानमंत्री इस अवसर पर उपस्थित जनसमूह को संबोधित भी करेंगे। केंद्र सरकार की प्रमुख योजनाओं के बारे में जागरूकता फैलाने और उनका लाभ जनता तक पहुंचाने के लिए देश भर में ये यात्रा आयोजित की जा रही है। इसका उद्देश्य ये सुनिश्चित करना भी है कि समयबद्ध ढंग से इन योजनाओं का लाभ सभी लक्षित लाभार्थियों तक पहुंचे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के परीक्षा पे चर्चा के 7वें संस्करण के लिए MyGov पोर्टल पर 1 करोड़ से अधिक पंजीकरण हो चुके हैं। ये कार्यक्रम इस महीने की 29 तारीख को आयोजित होगा। शिक्षा मंत्रालय ने बताया है कि इस वर्ष 4000 से अधिक प्रतिभागी प्रधानमंत्री मोदी के साथ चर्चा करेंगे। मंत्रालय के अनुसार कार्यक्रम नई दिल्ली के भारत मंडपम में आयोजित किया जाएगा। चर्चा में भाग लेने के लिए MyGov पोर्टल पर 11 दिसंबर 2023 से इस महीने की 12 तारीख तक 6ठी से 12वीं कक्षा के विद्यार्थियों, शिक्षकों और अभिभावकों के लिए एक प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता शुरू की गई है। इसमें चयनित 2050 प्रतिभागियों को परीक्षा पे चर्चा किट प्रदान की जाएगी, जिसमें प्रधानमंत्री द्वारा लिखित पुस्तक एग्जाम वॉरियर्स हिंदी और अंग्रेजी में तथा एक प्रमाण पत्र दिया जाएगा। इस कार्यक्रम में देश विदेश से विद्यार्थी, शिक्षक और अभिभावक प्रधानमंत्री से परीक्षा से जुड़े मुद्दों और स्कूल के बाद के जीवन की चुनौतियों पर चर्चा करते हैं। परीक्षा पे चर्चा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के एग्जाम वॉरियर्स अभियान का एक हिस्सा है, जिसका उद्देश्य युवाओं के लिए तनाव मुक्त माहौल तैयार करना है। एक राष्ट्र एक चुनाव के विषय पर पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद की अध्यक्षता में गठित समिति ने लोगों से सुझाव मांगे हैं। देश में एक साथ चुनाव करवाने के लिए वर्तमान कानूनी प्रशासनिक ढांचे में सुधार के लिए 15 जनवरी तक सुझाव भेजे जा सकते हैं। पिछले वर्ष सितंबर में गठित समिति की 2 बैठकें हो चुकी है। समिति ने इस विषय पर विचार विमर्श के लिए हाल ही में 7 राष्ट्रीय दलों, 33 क्षेत्रीय दलों और 7 गैर मान्यता प्राप्त दलों को पत्र भी लिखे थे। विधानसभा उपाध्यक्ष विनय कुमार ने सिरमौर जिला के आपदा प्रभावित 1388 परिवारों को लगभग 10 करोड़ रुपए की धनराशि दिए जाने पर मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का आभार जताया है। आज रेणुकाजी विधानसभा क्षेत्र के थाना खेगवा में विभिन्न पंचायतों के प्रतिनिधि मंडल व अन्य लोगों को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार ने आपदा की घड़ी में समाज के हर प्रभावित व्यक्ति तक राहत पहुंचाने का कार्य किया है। उन्होंने कहा कि भारी बारिश के कारण रेणुकाजी क्षेत्र के संगड़ा उपमंडल में 12 लोगों के क्षतिग्रस्त मकान के लिए 3-3 लाख रुपए और 87 लोगों के आंशिक रूप से क्षतिग्रस्त मकानों को 1-1 लाख रुपए, जबकि 65 गौशालाओं के नुकसान पर 50-50 हजार रुपए प्रति गौशाला मुआवजा दिया गया है। इस बीच विधायक अजय सोलंकी ने भी सिरमौर जिले के नाहन विधानसभा क्षेत्र में 219 करोड़ रुपए की 11 विभिन्न विकास परियोजनाओं के लोकार्पण और शिलान्यास के लिए मुख्यमंत्री का आभार जताया है। चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर 7 मील के समीप आज सुबह एक निजी वाहन के अनियंत्रित होकर नाले में गिरने से 2 लोगों की मृत्यु हो गई, जबकि एक व्यक्ति के घायल होने का समाचार है। हमारे मंडी संवाददाता ने बताया कि ये कार निर्माणाधीन पुल पर खड़े सरियों में जा गिरी। स्थानीय लोगों ने घटना का पता चलते ही तुरंत प्रभाव से राहत व बचाव कार्य शुरू किया और घायल को कड़ी मशक्कत के बाद क्षेत्रीय अस्पताल पहुंचाया गया। विधायक चंद्रशेखर ने कहा है कि राज्य सरकार विद्यार्थियों को उनके घर द्वार पर शिक्षा उपलब्ध करवाने के लिए कृत संकल्प है। राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला धर्मपुर के वार्षिक समारोह में एक जनसभा को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का मुख्य उद्देश्य शैक्षणिक संस्थानों की आधारभूत संरचना को सुदृढ़ करना है, जिससे विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा प्रदान की जा सके। उन्होंने विद्यार्थियों से निर्धारित लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए कड़ी मेहनत का आह्वान भी किया है। कांगड़ा जिले के अतिरिक्त जिला दंडाधिकारी रोहित राठौड़ ने बताया कि गग्गल हवाई अड्डा के विस्तारीकरण के प्रभावित परिवारों का विवरण, सूचियां, पुनर्वासन व पुनर्व्यवस्थापन योजना के तहत तैयार कर लिया गया है। उन्होंने कहा कि इस संबंध में प्रभावित परिवार कल यानी 8 व 9 जनवरी को ये रिकॉर्ड राजस्व अधिकारियों की उपस्थिति में जांच सकते हैं। उन्होंने प्रभावित परिवारों से संबंधित पटवार वृत्त कार्यालयों में जाकर सूचियों का विवरण देखने की अपील की है। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।